वाइल आई वाज देयर, मैं एक शॉप में गया और मैं आसपास घूम ही रहा था और मैंने देखा कि वो शॉपकीपर एक लकड़ी के बने हुए गौतम बुद्धा की मूर्ति को लगभग 12,000 रुपये में सेल कर रहा था। और कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे, वो खरीदने में भी इंटरेस्टेड थे और उन्होंने खरीद भी लिया था। देन आई अंडरस्टूड फ्रॉम हिम कि ये गौतम बुद्धा की मूर्ति आपने इतनी महंगी कैसे बेची। मेरे हिसाब से तो शायद ये चीज़ 100, 200, 300 रुपये में भी मिल जाती। नाउ दिस जेंटलमैन टोल्ड मी दैट 100, 200, 300 क्या, मैं जब इसको खरीद के लाया था ये शायद 100 रुपये से भी कम की थी। बट हाउ यू प्रेजेंट इट, how you explain the product and how do you sell it is a different talent altogether. So while he was selling that article, he said कि यहाँ पे वृंदावन is basically a place, वृंदा means तुलसी and वन means the jungle. तो ये यहाँ पे तुलसी की लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है एंड इसके अंदर से लाइफ टाइम तुलसी की खुशबू आती रहेगी। उसने ऐसे ऐसे कुछ स्टोरीज क्रिएट करके विच वॉज एब्सोल्युटली ट्रू बाय द वे, उसको सेल किया एंड द पर्सन हु टुक इट was NRI. तो ही वॉज टू ट्रैवल बैक एंड ही थॉट कि मैं यहाँ से कुछ यादें लेके जाऊँगा। एंड आई वॉज अमेज्ड कि जब मैं उस शॉप के बाहर निकला, थोड़ा आगे और चला और जगह घूमता रहा, तो वाकई में उससे मिलती जुलती शायद मे बी एग्जैक्टली वही मूर्ति लगभग 200 रुपये की रोड पे मिल रही थी। नाउ इमेजिन दिस थिंग, दैट सेम product being sold at 12,000 rupees versus same product being sold at 200 rupees. What is the difference? It is about the positioning. How do you position yourself in the market? Now this world is all about your network being your net worth. So I want to discuss with you that please understand, while you are making a lot of efforts and working on your specialized skill, it is also important for you to showcase and to check whether your skills are being sold in the market at the right value or not, or can there be a better value of it. Just be conscious about it, and if you are conscious about it, trust me, there is a long way ahead of you. So I am sure when you heard this story, some kind of bells did ring in your head as well, and you must have started questioning it, that whether my talent is being valued at the right price or not. The story doesn't end here. Also, the very important part which you need to know is the efforts made by that shopkeeper. कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, but imagine the setup this gentleman brought. उसने एक पॉश एरिया में शॉप खरीदी, वहाँ पे प्रॉपर सेल्स स्टाफ को रिक्रूट किया, प्रॉपर वो होलसेलर से जाके वो आइटम खरीद के लाया, उसको डेली बेसिस पे क्लीन करना, उसको वहाँ पे सेटअप करना, डेली उस चीज़ की शॉप की मार्केटिंग करना, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना, ये सब भी अपने में कला है। अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो समय रहते इसको सीख लीजिए, वरना आप हमेशा अंडर वैल्यूड ही रहेंगे और आपकी कोई सही वैल्यू लगा के आप ही को सेल करता रहेगा मार्केट में और आप अपनी वैल्यू कभी नहीं लगा पाएंगे। सो लर्न द स्किल ऑफ सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग एंड अल्टीमेटली मार्केटिंग योरसेल्फ। एंड फॉर मोर नॉलेज ऑन दीज टॉपिक्स, कीप वॉचिंग दिस चैनल and we'll bring more videos for you how to sell yourself better in the market.